हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी रीडर बुक का लेसन नंबर 6 शादी का सपना। शादी क्या है? शादी एक इसमें छोटे से लड़के का नाम है। तो आइए लेसन पढ़ते हैं। पेज नंबर 38। ईरान के एक सुंदर नगर सिराज में एक लड़का रहता था। उसका नाम सादी था। जब वह बहुत छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया था, मतलब उसके पिता की डेथ हो गई थी। उसकी माँ ने कड़ी मेहनत करके उसका पालन पोषण किया, मतलब उसको पालकर थोड़ा बड़ा किया। उसकी माँ ने बहुत कड़ी मेहनत करी क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे, तो अकेली उसकी माता ने ही उसका पालन पोषण किया। आज ईद का चाँद दिखाई देने वाला था। सादी अपने आंखें आसमान में गड़ाए हुए था। ईद का चाँद दिखाई देने वाला था और जो सादी था वो कहाँ देख रहा था? आसमान में। वह चाँद देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे चाँद नज़र आ गया। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आकर बोला, अम्मी अम्मी, कल ईद होगी ना, देखिए चाँद दिख गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कल ईद होगी। सादी बोला, अम्मी मेरे नए जूते अभी तक नहीं आए। आपने कहा था कि ईद से पहले दिला देंगे। तो ईद क्या है? ये एक फेस्टिवल है। तो उसने अपनी अम्मा से क्या मांगा था? जूते मांगे थे, तो वो उनको याद करवा रहा है। ये सुनकर माँ उदास हो गई। सादी के पिता की मृत्यु के बाद वे किसी न किसी तरह अपने लाडले बेटे की हर ज़रूरत को पूरा कर रही थी। इस ईद पर नए कपड़े तो जैसे तैसे मिल गए, लेकिन वे नए जूते कहाँ से लाए? जैसे त्योहारों पे बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, वैसे ही सादी ने भी अपनी माँ से किस चीज़ की डिमांड की? जूतों की। माँ की आंखों से आंसू टपक पड़े। उनको रोता देखकर सादी बोला, अम्मी आप तो रोने लगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसे जूते। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर वह सोचने लगा, हम गरीब क्यों हैं? कल ईदगाह पर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचते सोचते उसकी आंख लग गई मतलब वो सो गया। उसने एक सपना देखा। सपने में अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और हल्की सी आहट हुई। आहट मतलब आवाज़। सादी घबरा गया और डर के मारे उसे पसीना छूटने लगा। उसने देखा सामने एक व्यक्ति खड़ा है। वह बोला, आओ मेरे साथ। सादी उसके साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक आलीशान इमारत के सामने खड़े थे, मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़े थे। उस व्यक्ति ने इमारत की तरफ इशारा करते कहा, मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ो और दरवाज़ा खोलकर अंदर आओ। सादी ने दरवाजे को हाथ लगाया और दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अंदर 3 व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। पहला व्यक्ति रो रो कर कह रहा था, ए खुदा मेरी सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मुझे आंखों की रोशनी दे दे। मतलब वो व्यक्ति अंधा था, लेकिन वो बहुत रिच था, अमीर था। तो वो भगवान से कह रहा था कि मेरी सारी धन दौलत ले ले, पर मुझे क्या दे दे? मेरी आंखों की रोशनी दे दे। दूसरा आदमी कह रहा था, ए खुदा तूने मुझे दुनिया की हर चीज़ दी, धन दौलत महल और इज्जत दी, लेकिन टांगे नहीं दी। ए खुदा मेरा सब कुछ छीन ले और मुझे 2 टांगे दे दे। उसके पास भी हर चीज़ थी, धन दौलत थी, लेकिन इतनी धन दौलत होने पर भी वो दुखी था क्योंकि उसकी टांगे नहीं थी। तो वो धन दौलत भी उसके किसी काम की नहीं थी। तीसरा आदमी बहुत दर्द भरी आवाज़ में कह रहा था, ए खुदा मुझे तो सुनने की ताकत दे दे और मुझसे दुनिया की हर चीज़ ले ले। तो वो जो आदमी था वो सुन नहीं सकता था, तो वो बोल रहा था कि हे खुदा मुझसे दुनिया की हर चीज़ ले ले, लेकिन मुझे सुनने की ताकत दे दे। ये दृश्य देखकर सादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर आई। अरे दुनिया में तो हमसे भी बेबस और दुखी लोग रहते हैं। सादी ने मुड़कर देखा तो उसे वह व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जो उसे वहाँ लाया था। तो ये सादी क्या देख रहा था? एक सपना देख रहा था। और तभी सादी की
माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सादी उठो, क्या ईदगाह नहीं जाओगे? सुबह हो गई। सादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा तो अगले साल तुम्हारे लिए नए जूते खरीद दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते, सादी ने कहा। सपने की सारी कहानी माँ को सुनाकर वह बोला, अम्मी, मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने, सुनने और चलने फिरने की ताकत भी नहीं होती है। मुझे तो खुदा ने 2 टांगें, 2 आँखें और 2 कान दिए हैं। इसके लिए मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही नन्हा बालक बड़ा होकर शेख सादी के नाम से फ़ारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि संतोष में ही सुख की अनुभूति है, कि हमें जो भी भगवान ने हमें दिया है, जैसा भी दिया है, हमें जैसा भी भगवान ने बनाया है, हमें उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसी में हमें संतोष करना चाहिए। तो आइए देखते हैं अब हम इसके वर्ड मीनिंग। देहांत, मृत्यु, प्रसिद्ध, मशहूर, आलीशान, शानदार, इज्जत, सम्मान, गड़ाए, टकटकी लगाकर देखना, इमारत, भवन, लाडला, दुलारा, व्यक्ति, आदमी, प्रकाश, रोशनी, बेबस, लाचार, धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा, ईश्वर। ये क्या है? वर्ड मीनिंग। ये आपने अपनी अपनी कॉपीज़ पे, नोटबुक्स पे अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में करना है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाऊँगी और बुक वर्क करवाऊँगी। थैंक यू। हैव अ गुड डे।